अगर आपकी एमआरआई रिपोर्ट में डिस्क बल्ज, स्लिप डिस्क या स्पॉन्डिलाइटिस लिखा आता है तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने वाली हूं जो शायद आज तक किसी डॉक्टर ने आपको नहीं बताई। क्या एमआरआई में जो दिखता है वही आपकी असली बीमारी है? क्या एमआरआई देखकर डर जाना सही बात है क्या? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आपका दर्द सच में उतना सीरियस है जितना एमआरआई की रिपोर्ट में लिखा है? और अगर आपके मन में ये सभी सवाल कभी ना कभी आए हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए फ्रेंड्स। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पाइन हेल्थ विद पूजा चड्डा। मैं हूं पूजा चड्डा, पिछले 27 इयर्स से योगा ट्रेनर और स्पाइन हेल्थ एक्सपर्ट। मैं लोगों को लोअर बैक पेन, स्लिप डिस्क, सयाटिका और सर्वाइकल पेन जैसी समस्याओं को नेचुरल तरीके से योगा, नर्व डिकम्प्रेशन टेक्निक्स और लाइफस्टाइल में चेंजेस के माध्यम से समझने और ठीक करने में मदद करती हूं। आज के इस पॉडकास्ट में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय पर बात करने वाले हैं जो आपकी स्पाइन हेल्थ से जुड़ा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। मेरे पास रोज ऐसे पेशेंट आते हैं जिनकी रिपोर्ट देखकर वो खुद ही डर चुके होते हैं, लेकिन जब हम उनकी बॉडी को समझते हैं तो कहानी कुछ और ही निकलती है फ्रेंड्स। मैं आपको एक रियल एग्जाम्पल बताती हूं। सचिन चौहान नाम का एक पेशेंट मेरे पास आया। उनकी एमआरआई रिपोर्ट में लिखा था L4 L5 डिस्क बल्ज, दूसरा लिखा था डिस्क डीजेनरेशन। डॉक्टर ने उन्हें साफ कह दिया था कि अगर दर्द नहीं रुका तो सर्जरी करानी पड़ेगी। वो इतने डर गए थे कि उनका चलना मुश्किल था, बैठना मुश्किल था, उनका सारा कॉन्फिडेंस खत्म हो गया था। लेकिन जब मैंने उनकी कंडीशन को समझा तो मुझे एक बात क्लियर समझ में आ गई कि प्रॉब्लम इनकी सिर्फ डिस्क की नहीं है, प्रॉब्लम है नर्व के कंप्रेशन की। हमने धीरे धीरे उनका ट्रीटमेंट शुरू किया, उनकी मसल्स को रिलैक्स करने पे काम किया, उनकी जो नर्व कंप्रेस हो चुकी थी उसको डीकंप्रेस करने पे काम किया और पर्टिकुलर स्पेसिफिक न्यूरो योगा टेक्निक्स फ्रेंड्स उनको यूज करके उनके ऊपर काम करना शुरू किया। और फिर सिर्फ 5-7 दिन में उनको 60 to 70% आराम आ चुका था। अब सोचिए, एमआरआई वही थी लेकिन पेन बदल गया था। क्यों? आप पूछ सकते हैं ना कि क्यों। अब इसे बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाती हूं। एमआरआई करता क्या है? एमआरआई तो फ्रेंड्स एक छोटी सी फोटो खींचता है, वो आपकी स्पाइन की होती है। उसमें दिखता है कि डिस्क की शेप क्या है, बोन्स की कंडीशन क्या है, डीजेनरेशन कितना हो चुका है। लेकिन क्या एमआरआई दिखा सकता है कि आपकी नर्व कितनी दब रही है? क्या एमआरआई दिखा सकता है कि आपकी मसल्स कितनी टाइट हैं? क्या एमआरआई दिखा सकता है कि ब्लड का सर्कुलेशन आपकी स्पाइन में कैसा है? जवाब है बिल्कुल नहीं। इसलिए एमआरआई इज स्ट्रक्चर बट द मेन फंक्शन इज पेन। और जब तक फंक्शन को नहीं समझोगे तब तक सही इलाज नहीं होगा। मतलब पेन को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि बैक पेन का असली रीजन क्या है? मेरे अनुभव में 90% केसेस में रीजन होता है, नंबर 1 रीजन है मसल टाइटनेस। प्रोलॉन्ग सिटिंग की वजह से, रॉन्ग पोस्चर की वजह से या स्ट्रेस की वजह से मसल्स टाइट होने लगती हैं फ्रेंड्स और नर्व्स पर प्रेशर डालती हैं। और सेकंड क्या होता है? नर्व कंप्रेशन। जब नर्व कंप्रेस होती है ना तो पेन, नंबनेस, टिंगलिंग,
सियाटिका, ये सभी फील होना शुरू हो जाता है। नंबर 3 है पुअर ब्लड फ्लो। न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच पाते फ्रेंड्स, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के ब्लड के साथ ही जाते हैं। हीलिंग स्लो होने लगती है, बॉडी की एनर्जी का फ्लो बंद हो जाता है। और नंबर 4 है लैक ऑफ मूवमेंट। लोग डर के कारण हिलना बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि डॉक्टर्स कहते हैं बेड रेस्ट करना पड़ेगा, और बेड रेस्ट करने से फ्रेंड्स कंडीशन और भी खराब हो जाती है। और सबसे शॉकिंग बात क्या होती है, इसमें से कोई भी चीज एमआरआई में क्लियरली नहीं दिखती। इसलिए सिर्फ रिपोर्ट को देखकर ट्रीटमेंट करना इनकम्प्लीट अप्रोच है फ्रेंड्स। अब सवाल है क्या करें? पहला स्टेप है डरना बंद करिए, और दूसरा स्टेप है बॉडी को समझना शुरू करिए। मैं अपने पेशेंट्स को क्या करवाती हूं? पहले जेंटल न्यूरो योगा मूवमेंट करवाए जाते हैं। जो नर्व कंप्रेस हो चुकी है उसको डीकंप्रेस करने की टेक्निक्स यूज की जाती हैं। सही ब्रीदिंग टेक्निक सिखाई जाती है। फिर उनका पोस्चर करेक्ट किया जाता है फ्रेंड्स, और स्लोली एंड ग्रेजुअली मसल्स को रिलैक्स किया जाता है। नर्व्स का प्रेशर कम होने लगता है और ब्लड का फ्लो इंप्रूव होने लगता है फ्रेंड्स, और पेन नेचुरली कम होना शुरू हो जाता है। बिना किसी इंजेक्शन के, बिना किसी सर्जरी के, और बिना किसी पेन किलर के। और याद रखिए फ्रेंड्स, रेस्ट सॉल्यूशन नहीं है, सही मूवमेंट करना सॉल्यूशन है। आज इस वीडियो में बस एक बात याद रखिएगा, एमआरआई आपकी कहानी का एक हिस्सा है फ्रेंड्स, वो पूरी कहानी नहीं है। आपकी बॉडी हील कर सकती है अगर आप सही डायरेक्शन में काम करेंगे तो। और सबसे जरूरी क्या है? सबसे जरूरी है डर से नहीं, समझ से इलाज होता है फ्रेंड्स। अगर आपकी एमआरआई रिपोर्ट में डिस्क बल्ज, स्लिप डिस्क, सर्वाइकल या स्पॉन्डिलाइटिस लिखा है और आप कंफ्यूज्ड हैं कि क्या करें, तो मैं आपको इनवाइट करती हूं मेरी अपकमिंग लाइव वर्कशॉप में, जहां मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाऊंगी पेन का रियल रूट कॉज कैसे पहचानते हैं, कौन सी एक्सरसाइज सेफ है, कैसे 5 दिनों में रिलीफ शुरू हो सकता है। ये वर्कशॉप स्पेशली डिजाइंड होती है उन लोगों के लिए जो सर्जरी अवॉइड करना चाहते हैं। रजिस्टर करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, अभी क्लिक करें और अपनी सीट को सिक्योर करें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी स्पाइनल हेल्थ के बारे में जागरूक हो सकें। और आप स्पाइन से जुड़ी समस्याओं के बारे में अगर और सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं हूं पूजा चड्डा और आप देख रहे हैं स्पाइन हेल्थ विद पूजा चड्डा। थैंक यू सो मच।